हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्या होता है अपथ्रस्ट, क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी कैसी प्रॉपर्टी है, इन्हीं सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम कभी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्ज करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का वेट उसके एक्चुअल वेट से कुछ हल्का लगने लगता है। मतलब वो ऑब्जेक्ट हमें कुछ हल्की फील होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है अपथ्रस्ट के कारण। तो अपथ्रस्ट क्या है, आइए समझते हैं। सपोज यहाँ पर एक कंटेनर है या बीकर है जिसमें वाटर फिल है। अब वाटर हो या कोई अदर लिक्विड हो या कोई फ्लूइड हो, फ्लूइड आपको पता होगा, फ्लूइड इज एनी मटेरियल विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। जिनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। जैसे वाटर या फिर कोई गैसियस भी फ्लूइड ही कहलाती है। जैसे हवा भी तो फ्लो करती है। तो सारे लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। तो हम फ्लूइड्स के लिए एक प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या होता है जब इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट इमर्स करते हैं। ये एक ब्लॉक है, मैंने इस ब्लॉक को इस वाटर के अंदर डाल दिया है। अब क्या होगा, जब तक ये बाहर था तब तक उसका वेट हम मेजर करें कुछ अलग होगा, लेकिन जब इसमें अंदर डाल देते हैं तब इसका वेट इसके एक्चुअल वेट से कुछ कम हमें लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम ये ऑब्जेक्ट इसमें डालते हैं, यहाँ पर दो फोर्स एक साथ वर्क करने लगते हैं। कौन कौन से दो फोर्स? पहला फोर्स है इस ऑब्जेक्ट का वेट जो कि वर्क करता है डाउनवर्ड। हमेशा ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड ही वर्क करता है। तो वेट इसका डाउनवर्ड वर्क करेगा, एक फोर्स हुआ ये फोर्स। और दूसरा एक और फोर्स लगेगा जो कि ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। यही फोर्स कहलाता है अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट या इसको एक और नाम देते हैं हम, उसका नाम है बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स। तो चाहे आप अपथ्रस्ट कहें या बॉयंट फोर्स कहें, दोनों एक ही चीज है। क्या होती है? When an object is immersed partially or wholly into water or any other liquid, then it experiences a force by the liquid in upward direction. ऊपर की तरफ एक फोर्स ये फील करती है। इसी फोर्स को जो अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, ये ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है, यही क्या है? अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बॉयंसी। आप समझ गए होंगे अपथ्रस्ट फोर्स क्या है या बॉयंट फोर्स क्या है और बॉयंसी किसे कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसी चीज पर एक प्रिंसिपल है जो कि है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये वर्क करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए पहले समझना होगा कि अगर कोई लिक्विड किसी कंटेनर में फिल है तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम कोई एक ब्लॉक, ये कंडीशन फर्स्ट मैंने बनाई है, एक ब्लॉक ले लिया है। अब ये ब्लॉक किसी भी मटेरियल का हो सकता है, वुड का है, आयरन का है, वो आप जो लेना चाहें। जब ये ब्लॉक वाटर में इमर्ज की जाएगी तब क्या होगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, उसी वॉल्यूम के बराबर ये वाटर को भी डिस्प्लेस करने लगेगा। वाटर का लेवल अगर पहले यहाँ तक था तो ऑब्जेक्ट के इमर्स होने के बाद क्या होगा? वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। वाटर का लेवल हो सकता है यहाँ तक आ जाए। तो इतना, ये जो आपको दिख रहा है, ये डिस्प्लेस्ड वाटर है। और ये डिस्प्लेस्ड वाटर उतना ही होगा, इसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि इस ब्लॉक का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब अगर हम डिस्प्लेस्ड वाटर को कहीं अदर से हम कलेक्ट कर लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होल लगा के होल बना दें, तो ये सारा का सारा वाटर जो राइज हुआ है वो राइज नहीं होगा, बल्कि ये होल के थ्रू आ जाएगा बाहर। और इस बाहर में हम अगर किसी कंटेनर में इसको हम कलेक्ट कर लें
तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक लिक्विड या फ्लूइड में हम इमर्ज करते हैं, अब चाहे ये पार्शियली मतलब आधा इमर्ज करें, चाहे होली मतलब पूरा इमर्ज करें, आधा या पूरा कुछ भी, अगर किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं तो कुछ ना कुछ वाटर डिस्प्लेस करता है। ये डिस्प्लेस किया यहाँ पे। अब यहाँ पर वाटर डिस्प्लेस करने के साथ साथ, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ अपथ्रस्ट में दो फोर्स वर्क कर रहे होते हैं, एक इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड और दूसरा अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड। तो ये अपवर्ड फोर्स जो है मतलब अपथ्रस्ट जो है, इसकी वैल्यू हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पता चल सकती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके हम इस अपथ्रस्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज दैट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड पार्शियली और wholly into any liquid, then the weight of displaced water, weight, इसका जो weight है, weight of displaced water is equal to the upthrust force। ये ऐसे भी कह सकते हैं, the upthrust force is equal to the weight of the displaced water। यहाँ पे upthrust force की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल। तो यहाँ से अपथ्रस्ट फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? इस जो डिस्प्लेस्ड वाटर है इसका वेट अगर हम मेजर कर लें तो उसी के बराबर क्या हो जाएगा? अपथ्रस्ट फोर्स। तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। When any object is immersed partially or wholly into any liquid or fluid, then it displaces some amount of liquid. The weight of this liquid is equal to the upthrust force। जो upthrust force ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पर लगाता है, तो इस अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हम इस वेट से निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको, और अच्छे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कैसे। F इज इक्वल टू, ये देखिए W है, W मतलब वेट, और वेट की फॉर्मूला अगर हम देखें, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू M इंटू G, जहाँ पर M क्या है? इस डिस्प्लेस्ड वाटर का मास, और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी फॉर्मूले से हम वेट निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है इसका मास ना पता हो कि कितना मास का वाटर डिस्प्लेस हुआ, या कोई भी लिक्विड कितने मास की डिस्प्लेस हुई। G की वैल्यू को तो आपको पता है, निकाल सकते हैं, लेकिन ये M निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होता है, इधर देख लेते हैं। जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी हमें पता होगी, और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को D से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी निकलती कैसे है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी लिक्विड या कोई भी मटेरियल है उसका डेंसिटी कैसे निकलता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का जितना मास होगा वही उस मटेरियल की डेंसिटी कहलाती है। तो अगर हमें डेंसिटी पता है m अपॉन v, तो यहाँ से देखिए हम मास निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? इधर ट्रांसफर कर दें, d इंटू वी, v इंटू डी लिखें या d इंटू वी लिखें, मतलब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगी। ये एक फॉर्मूला यहाँ से मास का निकल के आया। अगर आपको मास नहीं पता है, डेंसिटी पता होगी, तो ये यूज करेंगे, m इज इक्वल टू डी इंटू वी। तब ये F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? M की जगह पे देखिए V इंटू डी रखते हैं, और ये G पहले से जो था, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा V D G। ठीक है, ये बायोंट फोर्स की वैल्यू V D G। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब अगर आप ये सोचें कि मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? एक बात मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो ब्लॉक अंदर डालेंगे, तो इस ब्लॉक का जितना वॉल्यूम होगा, उतना ही डिस्प्लेस्ड वाटर का भी वॉल्यूम होगा। दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब अगर ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है, इसकी डायमेंशन हमें पता है, तो इसका वॉल्यूम हम आसानी से निकाल सकते हैं, या हो सकता है क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम हमें गिवन हो। तो जितना इस ब्लॉक का वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस्ड वाटर का भी वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम हम वहां से निकाल सकते हैं। डी डेंसिटी, लिक्विड जो भी होगा उसकी डेंसिटी हमें मालूम होगी, दिया होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, या नहीं गिवन होगा तो कुछ ऐसा दिया होगा क्वेश्चन में कि हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, और जी तो आपको पता ही है पहले से। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। कितना?
9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक तरह का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हुआ बायन फोर्स निकालने का फॉर्मूला F = VdG। और फोर्स की यूनिट तो आपको पता ही है, न्यूटन। कितना? न्यूटन आ जाएगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो बायन फोर्स भी तो एक तरह का फोर्स है, उसकी भी यूनिट न्यूटन। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट अपथ्रस्ट का, जिसे हम बायन फोर्स भी कह सकते हैं। आपने जाना बॉयंसी कैसी प्रॉपर्टी है और समझा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।